या सॉरी, कॉल आ गया था अर्जेंट बीच में। तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, फिर मैं आपको फिर से लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप इस ऑप्शन को भी, इंडियन आर्म फोर्सेस और मर्चेंट नेवी के ऑप्शन को भी जरूर सोचें। और आज के डेट में तो बिल्कुल भी मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी अगर कहीं है अच्छी, जो फैसिलिटीज के साथ, अच्छी सैलरी के साथ, एक चार्म सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ, तो इंडियन आर्म फोर्सेस ही है या मर्चेंट नेवी है। तो ऐसे पेरेंट्स जो जिनकी एक रिजिड थिंकिंग चली आ रही थी कि नहीं, अपने बच्चों को तो डिफेंस में भेजना ही नहीं है या मर्चेंट नेवी में भेजना ही नहीं है, तो आपको अपनी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय की पुकार है। नहीं तो ठीक है, आप ग्रेजुएशन करा लें या प्लेन ग्रेजुएशन कराने का तो कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो करियर आफ्टर प्लेन ग्रेजुएशन। या तो कोई टीचर बनना है या कुछ और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर प्रोफेशनल कुछ कोर्स करें, एमबीए वगैरह करें, तो बहुत दूर जाके, बहुत कहीं आगे जाके कोई जॉब की संभावना बनती है। अदरवाइज तो कोई संभावना नहीं है प्लेन ग्रेजुएशन के बाद। बीटेक का भी आप आज के डेट में हाल देख रहे हैं, हजारों लाखों बच्चे बीटेक करके ऐसे ही घूम रहे हैं। देयर इज नो जॉब, छोटी मोटी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इवन एक बैंक में अगर कोई क्लर्क की जॉब निकलती है तो आप देखें कितने बीटेक भरते हैं उसको। छोटी सी कोई पोस्ट निकलती है तो कितने बीटेक एमटेक उसको भरते हैं। इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ करें, इतना टाइम लगाएं, उसके बाद भी जॉब ना मिले तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो इंटरेस्टेड है, फिजिकली फिट है, यंग है एकदम, माइंड में एक ये है कि अच्छा करियर ऑप्शन चुनना है जिसमें अच्छी सैलरी हो, अच्छी रिस्पेक्ट हो, फैसिलिटी हो, और साथ साथ में कंट्री को सर्व करने का भी एक मौका मिले, तो इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में आप बेटा जरूर सोचें। इसके बारे में किस तरह से जाते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, हमारी वेबसाइट www.doondefenseacademy.com और www.ddonlineclasses.com है। अभी आज की डेट में कोविड-19 की वजह से क्लासेस तो ऑफ है, अभी आप देख रहे हैं सब जगह कोचिंग वगैरह बंद हैं, बट हमारी ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं। इंडिया में प्राइवेट कोचिंग में हमारी दून डिफेंस एकेडमी ही एक ऐसी संस्था है जिसका अपना खुद का पोर्टल है, जो ऑनलाइन कोचिंग जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा खुद का सर्वर है जिसमें हम ऑनलाइन कोचिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सिक्योर्ड है और बिल्कुल टू द पॉइंट है, एज पर द सिलेबस है, एज पर द आने वाले एग्जाम के पैटर्न के ऊपर है, एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा वो पढ़ाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसमें जो अभी थोड़ी बहुत फीस ले रहे हैं, वो फीस आपकी जब आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए आएंगे देहरादून में हमारे पास दून डिफेंस एकेडमी में, तो उससे वो माइनस हो जाएगी। तो एक तरह से वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। बाकी बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग के दावा कर रहे हैं। देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखी है, आपके पेरेंट्स ने भी दुनिया देखी होगी, सभी कुछ देखा होगा। आज के डेट में अगर कोई फ्री देने की कोई भी बात करता है तो आई हैव ए डाउट, और हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी डाउट हो, आपको ना हो, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी लेवल अभी उतना नहीं है, लेकिन मुझे तो डाउट है, और आपके पेरेंट्स को भी डाउट होना चाहिए कि फ्री में कोई क्या से दे सकता है। हम भी जो भी दे रहे हैं वो आपसे थोड़ा सा एक एडवांस लेके दे रहे हैं, एक तरह से हमारी ऑफलाइन कोचिंग का, तो वो फ्री में नहीं है, एक तरह से आपसे थोड़ा सा एडवांस ले रहे हैं बस, लेकिन वो आपकी फीस से माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा सा एडवांस भी इसलिए ले रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिसको करना पड़ता है। अब जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ सैलरी है, स्टाफ है जो आपकी पीडीएफ वगैरह रेडी करता है, पीपीटी रेडी करता है, इंटरनेट का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं, वो कहाँ से होगा अगर हम थोड़ा बहुत एडवांस नहीं लेंगे। लेकिन हम उतना ले रहे हैं जो आप लोग अफोर्ड कर सके और बाद में वो भी माइनस कर देंगे। लेकिन जो कह रहा है हम बिल्कुल ही फ्री पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, कई सारे चैनल पे इस तरह से उस तरह से, तो कुछ ना कुछ तो लोचा जरूर है दोस्तों। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। आपको वो चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे जैसे, आपके पेरेंट्स जैसे, उनको शायद वो चीज नजर आ रही होगी। एनीवे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता है, दैट इज देयर पर्सनल डिसीजन। अच्छी बात है, बट फ्री वाली जो चीज मिलती है वो ना तो ऑथेंटिक होती है, ना अकॉर्डिंग टू एग्जाम होती है, अकॉर्डिंग टू टारगेट जो आपको हिट करना है उसके अकॉर्डिंगली होती है। फ्री में आज की दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ तो मकसद होता है, ये चीज आप मान के चलो। और एक चीज और मैं जरूर आज कहना चाह रहा हूं, जो मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं या टीचर्स हैं, हालांकि मेरा कोई राइट नहीं बनता कहने का, लेकिन
मैंने ये चीज देखी है कि कई सारे पोर्टल ऐसे हैं जो बच्चों को, जो उनके यहाँ एनरोल कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप दूसरे बच्चे लेके आओ, उनको ये भी इनरोल कराओ तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बाइक देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। तो प्लीज ऐसा मत करें। 12th पास किया हुआ बच्चा, इस एज वाला बच्चा, 17-18 साल वाला बच्चा उतना मैच्योर नहीं है। आप ये मेरी बात, मैं सीरियस ऑन दिस सीरियस नोट में ये बात कहना चाहता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इस एज में बच्चों को इन सब चीजों का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। आप उसका माइंड, उसका ध्यान इन चीजों में डाइवर्ट ना करें, नहीं तो वो इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, वो खुद पढ़ाई नहीं करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड करें ये चीज, वो खुद पढ़ाई नहीं करेंगे, वो इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे कि किस तरह से और ज्यादा से बच्चा अपने दोस्तों को इधर उधर से लाके उस पोर्टल पे जोड़ दें, ताकि वो गिफ्ट जो वो पोर्टल वादा कर रहा है उनको, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, व्हाटएवर जो भी हो, उसके लालच में फिर उनका ध्यान, उनका पूरा फोकस इसी कामों में लगा रहेगा, पढ़ाई में नहीं रहेगा। आपका छोटा सा ये लालच ही है, ये लालच उस बच्चे का करियर बर्बाद कर सकता है। आपके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस चीज को एटलीस्ट जो करंट बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो प्रेजेंट बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको इस चीज में मत लेके आए। टीचर भी, मैंने कई सारे टीचर ऐसे देखे हैं, इंस्टीट्यूट भी ऐसे देखे हैं जो अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से क्या उनको हो गया कि थोड़ा सा ये टाइम नहीं निकाल पा रहे और वो ऐसे पोर्टल के पीछे ऐसी जगह चल दिए हैं जो उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं। वो, मेरा फिर से कह रहा हूं, कहने का कोई हक नहीं बनता आपका, मैं कोई जज करने वाला या कोई उपदेश देने वाला कोई नहीं हूं, मैं कोई हक भी नहीं बनता। लेकिन मुझे ये देख के दुख होता है कि थोड़ी सी विपत्ति आई, थोड़ा सा बुरा समय आया और सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी आइडेंटिटी को खत्म करके एक दूसरी जगह लग गए, उसका प्रचार में लग गए। कई लोग तो इतने अच्छे टीचर हैं इनमें, कई लोग तो इतनी अच्छी एकेडमी थी, पता नहीं यार। अपने ऊपर, अपने प्रोडक्ट पे, अपने काबिलियत पे यकीन करो। किसी और का आप प्रचार कर रहे हो, किस लालच में कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, मेरी समझ से तो ये बाहर है। थोड़ा मुश्किल टाइम है, ये निकल जाएगा, ओके। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग का अगर ये चलन चल रहा है, या जो अगर चल गया, तो आई एम अफ्रेड कि ये आने वाले टाइम पे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा मैं नहीं कह सकता। क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में, डिफेंस में जाने के लिए बच्चे को आप घर में बांधने की आदत मत डलाएं प्लीज। उसको मोबाइल पे, लैपटॉप पे, इस एक छोटे से उसके अंदर ना बांधे। बच्चे का उसके से बाहर निकलना बहुत जरूरी। हालांकि मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूं, लेकिन वो टाइमिंग के लिए है, बच्चे को ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा। पेरेंट्स भी मेरी ये बात ध्यान से सुन लें, और जो स्टूडेंट सीरियसली हैं इस इंडियन आर्म फोर्सेज में अपना करियर बनाने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए, लास्ट तक का एग्जाम निकालने का मतलब सिर्फ रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई नहीं करना है मेरे बच्चों। खाली रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने से इंडियन आर्म फोर्सेज का एग्जाम नहीं निकलता। उसके लिए आप बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। रिटर्न टेस्ट, फिजिकल, ऑब्स्टिकल, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल, बहुत सारे हैं। वो आप खाली ऑनलाइन पे नहीं सीख सकते, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मेरा तमाम ऐसी टीचर से, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना इंडिविजुअली बहुत अच्छा कर रहे थे, पता नहीं सडनली क्या हो गया, सब एक तरफ भागने लगे हैं। मत करिए ऐसे, अपनी आइडेंटिटी खुद बना के रखिए। मैं उपदेश देने वाला कोई नहीं, लेकिन क्योंकि शायद मैं आपसे एज में बड़ा हूं, इस सेक्टर में आपसे काफी पहले से हूं, कहीं मेरे से भी पहले है। जो पुराने अच्छे इंस्टीट्यूट है वो देख लिए कोई नहीं आया है, लेकिन अचानक से जो ये यंगस्टर्स हैं उनको पता नहीं क्या क्रेज है, क्या हो गया। तो प्लीज अपनी आइडेंटिटी को खो मत। धुन डिफेंस एकेडमी से आपने काफी कुछ सीखा है, मुझे पता है, आपको भी पता है। तो ये चीज भी सीखें कि अपनी आइडेंटिटी को खोए मत, अपने इंस्टीट्यूट जो आपके हैं उसको सेक्रीफाइस मत करें टाइमिंग के लिए। आप एजुकेशन अच्छी देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते रहें, लेकिन ऑनलाइन की आदत बच्चों को मत डालें, फ्री की आदत बच्चों को मत डालें। बच्चों में ये जो नेटवर्किंग टाइप का बिजनेस है उसकी आदत मत डालें। स्पेशली जो करंट बच्चे, जो इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, जो पुराने बच्चे हैं अगर वो ये चीजें करना चाहते हैं तो कुछ इनकम के लिए ठीक है, लेकिन जो करंट बच्चे इस वक्त 12 करके निकले, अभी आपके यहाँ एनरोलमेंट हुए, उनको आप कह रहे हैं कि
डेली मैसेज आते हैं कि आप रिकमेंड कर दीजिए किसी को, ये कर देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे। आप खुद सोचिए, प्लीज खुद सोचिए कि वो बच्चा फिर क्या इन्हीं कामों में नहीं लगा रहेगा? अगर आप एक्चुअल के टीचर हैं, एक्चुअल के एजुकेटर हैं, एक्चुअल के मार्गदर्शक हैं, तो आप सोचिए कि बच्चा क्या इन कामों में नहीं लगा रहेगा? वो पढ़ाई करेगा? क्योंकि इस एज में 17-18 साल की एज में बच्चों को क्या समझ है? उसको अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है, आपको तो है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। बाकी ठीक है, बिजनेस सभी करते हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाना सबका उद्देश्य है, हमारा भी है। मैं ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ धर्मशाला चलाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन उतना ही करना है जितना सफिशिएंट हो, जिसमें किसी का लॉस ना हो, स्पेशली बच्चे का। बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तो उसका भला करना किसी भी तरह से वो हमारी सबकी, आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है। प्लीज मेरे लेक्चर को अदरवाइज मत ले। अगर कुछ बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो मेरे दिल में बात थी मैंने बता दी, क्योंकि मुझे लगता है कि दून डिफेंस एकेडमी की बात दूर तक जाती है। कई लोग आप में से भी उसको अमल करते हैं। मैंने आपकी वेबसाइट में, आपके सोशल मीडिया पेजेस पे, आपके व्यवहार में ये चीजें देखी है कि आप काफी कुछ सीखते हैं यहाँ से, और अच्छी बात है। और कई तो मेरे स्टूडेंट हैं, कई मेरे यहाँ की एक्स फैकल्टी हैं, कई मेरे यहाँ के एक्स स्टाफ हैं जो आज इस चीजों में लगे हुए हैं। तो प्लीज अगर संदीप सर से, हालांकि फिर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं कोई उपदेश वाला देने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो गया हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि नेटवर्किंग एजेंट टाइप का जो बिजनेस है वो बच्चों में ना रखें बस। नहीं तो इस एज में बच्चे उसी में लगे रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। बिलीव, मैं 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते थे ये करने की, हम आपको बच्चे ला के देंगे। आपको भी पता है, जो मेरे यहाँ से पढ़ के गए हैं या जो मेरी फैकल्टी है, जो स्टाफ है, उनको क्लियर पता है ये चीज। मैंने आज तक एक भी ऐसे बंदे को प्रोत्साहित नहीं किया कि वो एजेंट सिस्टम बनाना है या बच्चे को किसी को, हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा है। चाहे एडमिशन ना हो, कम हो, वो चलेगा, क्योंकि लेकिन अगर ये एक ऐसी चीज डेवलप हो गई तो बड़ा मुश्किल है फिर कंट्रोल करना उसको। यस, ठीक है। अब हमने ऑनलाइन का भी जो नया वो काम शुरू किया है, उसमें हमने एक पैटर्न रखा है, लेकिन प्रेजेंट स्टूडेंट को नहीं रखा है, उसको इससे दूर रखा है, इस सिस्टम से दूर रखा है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि थोड़ा सा इस बारे में सोचें। और लास्ट में फिर से अगेन उन तमाम बच्चों को जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम अच्छे से पास किया, अच्छी परसेंटेज लाए, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो थोड़ा पीछे रह गए, घबराने की बात नहीं है, फिर से मेहनत करें और अपनी गलतियों से सीखें। इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है। और पेरेंट्स से फिर से मैं कहूंगा कि जो मैंने बात कही है इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में, शिपिंग के बारे में, मर्चेंट नेवी के बारे में, उसके बारे में जरूर सोचें। और डिटेल हमारी वेबसाइट में है, आपका संदीप सर की वेबसाइट www.doondefenseacademy.com है। मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है, मेरी बात अगर आपको थोड़ी ठीक लगती है, तो इसको आगे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में, जहां तक हो सके इसको शेयर करें, क्योंकि मेरी ये कई बात किसी के काम आ सकती है। ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों तक मेरा मैसेज पहुंच सकता है जिनको 12th के बाद जॉब की बहुत सख्त जरूरत हो। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा दून डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दून डिफेंस एकेडमी का एक टेलीग्राम का चैनल भी है, अगर आप ढूंढेंगे संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी, इसको सर्च करके टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज लाइक कर लें। समय समय पर मैं ऐसे ही आपके सामने आता रहूंगा। आपका मार्क जितना हो सके, जितना मेरी नॉलेज में है, जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मैं प्रशिक्षित करता रहूंगा, रास्ता दिखाता रहूंगा। मेरा दून डिफेंस एकेडमी एक पैशन है, बिजनेस नहीं है। पिछले 15 सालों से मैं ये करता हूँ। हजारों बच्चे आज हमारे संस्थान से पढ़ के आज तीनों फोर्सेस में, आर्मी, नेवी और फोर्स मर्चेंट नेवी में हैं। और लास्ट में मेरे एक्स स्टूडेंट जो दून डिफेंस एकेडमी के मेरे पुराने बच्चे हैं, जो मेरा अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, जो आज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी में, आने वाली 15 अगस्त 2020 को आपके संदीप सर की दून डिफेंस एकेडमी को 15 साल हो जाएंगे। तो इस मौके पे मुझे आपका एक छोटा सा वीडियो मैसेज चाहिए, जिसमें हो सके तो यूनिफॉर्म में, जहां भी आप हो, नहीं तो जैसे भी आपकी विशेष चाहिए आपके संदीप सर को वीडियो मैसेज के रूप में, जिसमें आपका नाम, कहां से थे आप, दून डिफेंस एकेडमी में कब आए, कब तक रहे, आपके टाइम पे कौन टीचर था, और आप कहाँ हैं आजकल, सिलेक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, फैमिली में कौन है, शादी हुई या नहीं हुई, जो भी है, छोटा सा मैसेज बना के मुझे मेरे पीए के नंबर पे 9897030757 पे व्हाट्सएप द्वारा भेज दें। वो मैसेज मुझे आपका मिलेगा तो एक तरह से मैं गुरु दक्षिणा मानूंगा इसको,
और आपकी ब्लेसिंग मानूंगा। मुझे आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है, ताकि जैसे मैंने आपको प्रेरित किया, आपका मार्गदर्शन किया, आज आप अच्छे से सेटल है लाइफ में, ऐसे ही आपके मैसेज द्वारा मैं और हजारों लाखों बच्चों को प्रेरित कर सकूं उसी रास्ते में जाने की जिस रास्ते पे आप गए थे। इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।